दोस्तों, अगर हमारा मन खाली हो जाए तो हम उसमें कुछ ऐसी चीज डाल सकते हैं, कुछ ऐसे विचार डाल सकते हैं जिससे हम अपनी मन की बकबक को शांत कर सकते हैं। जो विचारों का सैलाब हमारे मन में चलता रहता है, उन्हें हम बहुत अच्छी तरह से रोक सकते हैं। और दोस्तों, अगर एक बार मन की बकबक रुक जाए तो फिर हम मन से जो चाहे वो करवा सकते हैं। इसीलिए अगर आप मन की बकबक को शांत करवाना चाहते हो तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। एक नगर की बात है। उस नगर में एक नौजवान युवक रहता था। उसका नाम आनंद था। उसे एक समस्या थी और उसकी समस्या यह थी कि उसका मन हर समय भटकते रहता था। उसके मन में हर समय कोई न कोई नकारात्मक विचार चलते रहते थे। उसके मन की बकबक कभी शांत नहीं होती थी। वो जब भी कुछ सोच कर करता तो कुछ अलग ही कर देता। कभी वह अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताता था कि काश मैंने उस काम को, उस समय को कुछ ऐसा कर दिया होता, उस काम को वैसा कर दिया होता। या फिर वो अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता और डरता रहता कि कहीं भविष्य में ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक और असफलता से भरे विचार उसके मन में आते रहते थे। आनंद हमेशा ही अपने विचारों में खोया रहता। वो अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। आनंद चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू विचार कभी भी ना आए, लेकिन हर समय विचारों का सैलाब उसके मन में उठता ही रहता। इसीलिए जीवन में वो बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसे किसी ने बताया कि यहाँ पास के ही जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं। उसके पास जाओ, वो तुम्हारी मानसिक समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। ये सुनकर आनंद तुरंत ही बौद्ध भिक्षु के पास चला जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है। बौद्ध भिक्षु भी आनंद की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। यह सुनकर आनंद कहता है, हे गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत व खाली करना चाहता हूं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि मन को खाली व शांत कैसे करते हैं। मेरा मन हर वक्त विचारों से भरा रहता है। मेरा ध्यान एक जगह लग ही नहीं पाता है, जिसके कारण मेरे हर काम में समस्या आ जाती है। मैं एक चीज करता हूं तो नकारात्मक विचारों के कारण दूसरी चीज पर पहुंच जाता हूं। मेरा मन एक जगह ठहरता ही नहीं है और यूं ही हर दिन मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं। और यह कब होता है, क्यों होता है, मुझे कुछ पता नहीं चलता। बहुत देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और मैं क्या कर रहा हूं। गुरुदेव, मैं अपने मन को विचारों से खाली कर देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे मन में एक भी विचार ना आए। जब मैं चाहूं तभी मेरे मन में विचार आए। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि किसी समस्या का समाधान तभी निकाला जाता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुंच जाते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और जानते हैं। आगे वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उस मन को कभी भी थोड़ा बहुत भी समझा है, जाना है? यह सुनकर आनंद ने कहा कि महाराज, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं जितना इसके बारे में जानता हूं, मेरा मन उतना ही रहस्यमय हो जाता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को एक घड़ा देते हुए कहा कि जाओ, इस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर लेकर आओ। फिर वो युवक वहां से गया और छोटे छोटे पत्थर भरकर लेकर आया और उस घड़े को बौद्ध भिक्षु के पास रख दिया। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा कि इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इस घड़े में भरे पत्थरों को अपने विचार समझो। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। उस युवक ने घड़े में और पत्थर डालना शुरू किया, क्योंकि घड़ा पहले से भरा हुआ था। एक दो पत्थर डालने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, रुको, जरा ध्यान से देखो। अब घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं, बल्कि पत्थर नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि यह एक घड़ा है। जो इसमें आ सकता था वह आ गया। अब इसमें और पत्थर नहीं आएंगे। अगर दूसरे पत्थर डालना है तो पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। यह सुनकर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूं कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। हमें अपने मन को विचारों से ही खाली कर देना चाहिए। आनंद की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद मन को खाली कर लेना। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को कहा कि हमारा मन एक घड़े के बिल्कुल उल्टा है।
क्योंकि घड़े को तुम पत्थरों से भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि मन तो हमेशा खाली रहता है। यह सुनकर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, मुझे आपकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही है। मन अगर खाली रहता है तो फिर हम उसे खाली करना क्यों चाहते हैं? फिर मन को खाली करने की क्या ही आवश्यकता है? फिर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि इस घड़े से एक एक करके पत्थरों को बाहर निकालो। आनंद ने वैसा ही किया। वह घड़े में से एक एक करके पूरे पत्थरों को बाहर निकालता रहा और ऐसा करते करते अंततः घड़ा खाली हो गया। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, देखा तुमने, जब एक एक करके तुमने पत्थरों को बाहर निकाला तो यह घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरे पत्थर डाल सकते हो, या फिर उन्हीं पत्थरों को दोबारा डाल सकते हो, आधा भर सकते हो या फिर पूरा भी भर सकते हो। फिर वह युवक कहता है, गुरुदेव, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि मुझे अपने मन को खाली कैसे करूं? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस घड़े में एक पत्थर डालो और दो पत्थर निकालो। यह सुनकर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, दो कैसे निकालेंगे? फिर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा, ऐसा नहीं हो सकता है तो ऐसा ही करो कि इस घड़े में दो पत्थर डालो और चार निकालो। आनंद ने कहा, महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? यह कोई चमत्कारिक घड़ा तो है नहीं कि एक डालो तो दो निकल आएंगे, दो डालो तो चार निकल आएंगे। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, यह घड़ा तो चमत्कारिक नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन तो चमत्कारिक है। उसमें से अगर तुम एक विचार बाहर निकालते हो तो उसके साथ दो विचार आते हैं, और जब तुम उन दो विचारों को पकड़ते हो तो उसके साथ चार विचार निकलते हैं, और फिर ऐसा करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, और फिर तुम कहीं नहीं रुकते, एक के बाद एक विचारों को पकड़ते जाते हो। यह मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरता। वो हमेशा खाली है, लेकिन वह खाली नहीं करता। यह इस मन की माया है कि सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। फिर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूंगा? क्या मन के इस माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस मिट्टी के घड़े में आधे पत्थर भर दो। फिर उस युवक ने ऐसा ही किया। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, अब इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। आनंद ने एक पत्थर निकाला और उस पत्थर को बौद्ध भिक्षु के सामने ही तराशने लगा। पत्थर को तराशते वक्त उसे लगा कि यह पत्थर अच्छा नहीं है। फिर उसने दूसरा पत्थर घड़े से निकाला, लेकिन उसे वो पत्थर भी पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, लेकिन वो तीसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया। उसका रंग अच्छा नहीं था। ऐसा करते करते उस युवक ने सारे ही पत्थरों को बाहर निकाल दिया। उस युवक को ऐसा करते हुए बौद्ध भिक्षु बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि जो तुमने सबसे पहले पत्थर निकाला था, उस पत्थर को यह समझकर तराशो कि इसके बाद तुम्हारे पास कोई और पत्थर नहीं है, और यह एक ही पत्थर तुम्हारे पास है। फिर उस युवक ने जैसा गुरुदेव ने कहा, उसी एक पत्थर को लेकर तराशना शुरू किया, और उसने उस पत्थर से एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और बौद्ध भिक्षु को भेंट की। और बौद्ध भिक्षु से कहा, गुरुदेव, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती थी, मैं यह सोच भी नहीं सकता था। उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जब तुम्हारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, तब हम उस विकल्प में ही संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और उसी को सबसे बेहतर बनाते हैं। और जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं तो हम पत्थर चुनते भी नहीं और मूर्ति बनती भी नहीं। हमारा मन भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोल के रख देता है और एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों फालतू के विचारों में उलझकर हम रह जाते हैं। फिर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ गया हूं, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा कि मन को खाली करना, साफ करना एक दो दिन का काम नहीं है, यह बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वो युवक कहता है, जी गुरुदेव, तैयार हूं, चाहे कितनी भी लंबी प्रक्रिया क्यों ना हो।
फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा कि मन को खाली और नकारात्मक विचारों से दूर रखने के 6 तरीके हैं। आओ उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका है कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ, लक्ष्यहीन महसूस कराए। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग होते ही हैं जो हमसे पद और धन में ऊपर होते हैं, और इसी पद और धन के घमंड में वो अपने नीचे से लोगों को कुछ भी नहीं समझते। इसीलिए ऐसे लोगों के पास रहना ही नहीं चाहिए। और ऐसे लोग अपने से छोटे लोगों को हमेशा यही महसूस कराते हैं कि आप कितने छोटे हैं, और इसीलिए वो छोटे लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर ही नहीं सकते। इसके अलावा कई बार हमारे मित्र और घर परिवार के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस कराते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। ये लोग ऐसे होते हैं कि तुम्हारी नजरों से तुम्हारी गरिमा को दूर करके तुम्हें लक्ष्यहीन बनाते हैं, और फिर तुम्हें खुद की काबिलियत पर शक होना शुरू हो जाता है। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति नकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं, और ये नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता की ओर ले जाते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ। ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिससे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सके, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करे। हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज्यादा योगदान होता है। इसलिए मित्रों का सही होना भी बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा भी जाता है कि तुम उन 5 लोगों का प्रतिबिंब हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास के 5 लोग जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो वे ईमानदार हैं, तो तुम भी धीरे धीरे ईमानदार होना शुरू कर दोगे। और अगर वो 5 लोग अमीर हैं तो तुम भी धीरे धीरे अमीर बनना शुरू कर दोगे। कहने का अर्थात यही है कि तुम वैसा ही बन जाते हो जिस तरह के लोगों के साथ तुम अपना समय व्यतीत करते हो। किसी महान दार्शनिक ने कहा था कि तुम मुझे किसी भी इंसान के मित्रों से मिलवा दो, मैं उसके मित्रों को देखकर उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं। जिन लोगों के साथ हम रहना पसंद भी नहीं करते हैं, न चाहते हुए भी हमें उन नकारात्मक लोगों के साथ वक्त बिताना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी जिंदगी में उन लोगों को ना कहना आना पड़ेगा जिनके साथ रहकर हमें लगता है कि ये हमारी जिंदगी खराब कर रहे हैं। अगर ये हमारे जिंदगी में ना हो तो शायद हम ज्यादा खुश रहेंगे। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि तीसरा तरीका है कि तुम कभी भी अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना भविष्य अवश्य बदल सकते हो। इसलिए तुम्हें पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीजों पर, उन कामों पर ध्यान देना है जो तुम्हारे नियंत्रण में है, जिन्हें तुम आज कर सकते हो, अभी कर सकते हो। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, केवल वर्तमान में रहकर भविष्य को संवारा जा सकता है, अतीत में रहकर नहीं। इसीलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो। चौथा तरीका है कि तुम स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है, और हम जैसा खाना खाएंगे वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मन स्वस्थ कैसे रहेगा? जब शरीर कमजोर व बीमार रहता है तो मन में कई सारे नकारात्मक विचार आते हैं, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ व मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि 5वां तरीका यह है कि रोज ध्यान करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या फिर रात को सोने से पहले होता है, लेकिन अगर तुम्हें ध्यान में गहरा जाना है तो सबसे उपयुक्त समय रात का ही होता है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और बहुत गहरी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो, या फिर तुम अपने मन में उठने वाले विचारों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो। मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से ध्यान करने वालों का ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि इसमें आसानी से गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते हो तो रोज खुद के साथ अकेले में वक्त बिताओ। खुद के व्यवहार को समझो, देखने की कोशिश करो
आपके मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं और क्यों उठ रहे हैं। बौद्ध भिक्षु आगे बताते हुए कहते हैं, छठा तरीका है कि तुम नए नए जगह घूमने जा सकते हो, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों के बराबर ज्ञान देती है। गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में 9 महीने लगातार घूम रहे थे। उनके भ्रमण करने का यही कारण था कि नए नए जगह जाने से ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ मन को एक नयापन भी प्राप्त होता है। नई जगह घूमने जाने पर हमारा मन उत्साहित रहता है। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मन के जाल में कभी मत फंसो, मन को खाली करने की कोशिश मत करो। जीवन में ध्यान करना सीखो, अपने ध्यान को केंद्रित करो, अपने ध्यान में एकाग्रता लाओ और जीवन में जो कर रहे हो उसे पूरी मेहनत के साथ अंतिम समझकर करो। उस काम को ऐसे करो कि उसके बाद तुम्हें और कुछ नहीं करना है, और जब फिर दूसरे विचार पर कार्य करो तो बस उसी पर कार्य करो, किसी तीसरे विचार पर नहीं। मन के मायाजाल से निकलना इतना आसान नहीं, लेकिन ध्यान करने से सब कुछ पाया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने। दोस्तों, मनुष्य का जीवन सदैव प्रसन्नता से भरा रहे ऐसा आवश्यक नहीं है। सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि मनुष्य के जीवन में दुख और बुरा समय नहीं होगा, तब वह अच्छे समय के महत्व को कभी नहीं समझ पाएगा। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जब उनके जीवन में समस्याएं आती हैं, तब वह बार बार यही कहते हैं कि आखिर अच्छा समय कब आएगा। किंतु अच्छा समय भाग्य पर निर्भर करता है। साथ ही हमारे कर्म भी अच्छे समय को हम तक पहुंचने में सहयोग करते हैं। मनुष्य के जीवन में होने वाली घटनाओं को ईश्वर तरह तरह से संकेत देकर उसे बताने का प्रयास करते हैं। जब मनुष्य का अच्छा समय आने वाला होता है, तब ईश्वर उसे विभिन्न प्रकार से संकेत देकर बताने का प्रयास करते हैं कि तुम्हारा अच्छा समय जल्द आएगा, थोड़ा धीरज रखो। ऐसे में जानकारी के अभाव में व्यक्ति उन संकेतों का गलत अर्थ निकाल लेते हैं या फिर उनका स्वागत नहीं करते। इस प्रकार जब परेशानियां उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं, तब वह निराश हो जाते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अच्छे समय आने के क्या संकेत होते हैं और किस प्रकार से इन संकेतों का स्वागत करना चाहिए। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिए। इस कहानी को अंत तक सुनिएगा और वीडियो के साथ बने रहिएगा। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह आदमी अपने जीवन के दुखों से बहुत अधिक परेशान रहता था। जब भी वह कोई काम करने जाता तो वह काम सफल होते होते रह जाता था। आखिरी क्षणों में असफलता ही उसके हाथ लगती थी। कभी वह स्वास्थ्य को लेकर परेशानी में रहता था तो कभी उसके परिवार में अकाल मृत्यु हो जाती थी। वह अपने जीवन के दुखों से तंग आ चुका था। एक दिन की बात है, वह अपने घर के दरवाजे पर बैठा बैठा सोच रहा था। तभी उसके दरवाजे पर चिड़ियों का झुंड आया। वह पहले से ही परेशान था। चिड़ियों को देखकर उसने उन्हें भगाना शुरू कर दिया। सभी चिड़ियां उसके दरवाजे से दूर हो गई। उस व्यक्ति की यह विशेष आदत थी, जब भी वह किसी जानवर को अपने घर के आसपास देखता था, तब उसे मारने और भगाने लगता था। साधु संतों को देखकर वह कभी उन्हें प्रणाम नहीं करता था, बल्कि मुंह फेर कर वहां से चला जाता था। आखिरकार लगातार परेशानी झेलते हुए जब उसकी हिम्मत टूट गई, तब एक दिन उसने निर्णय ले लिया कि अब वह इस जीवन को समाप्त कर देगा। वह अपना घर छोड़कर गांव से बाहर चला गया और नदी को देखते ही उसमें छलांग लगा दी। लेकिन यह क्या, 2 सन्यासियों ने उसे नदी के पानी से बाहर निकाल दिया। दरअसल जब वह नदी में छलांग लगाया था, वहां पर एक सन्यासी और उनके 2 शिष्य बैठे हुए थे। उस व्यक्ति को नदी में छलांग लगाता हुआ देखकर सन्यासी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया और उस व्यक्ति को पानी से बाहर निकाला गया। पानी से बाहर आते ही वह व्यक्ति सन्यासी के ऊपर चिल्लाया। उसने कहा कि आपने मेरी जान क्यों बचाई? मैं जीवित नहीं रहना चाहता, मुझे मरना ही होगा। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि यह जीवन बहुत मूल्यवान है, तुम इसे इस प्रकार क्यों व्यर्थ कर रहे हो? आखिरकार जब समय पूरा हो जाएगा, तब तुम्हें यह धरती छोड़कर जाना ही है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने जीवन की परेशानियों से तंग आ गया हूं। मुझे समझ में नहीं आता है
कि मेरा अच्छा समय कब शुरू होगा। मेरे जीवन में सब कुछ बुरा बुरा होता है। मैं लाख प्रयत्न करता हूं, फिर भी सफलता नहीं मिलती है। सन्यासी ने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम सबसे पहले आत्महत्या करने का विचार अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि यह सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति आत्महत्या करते हैं उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलती है। तुम्हें क्या लगता है, तुम आत्महत्या कर लोगे तो तुम्हारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? कभी नहीं, बल्कि आत्महत्या से तुम कायर सिद्ध होते हो। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हे सन्यासी, आप बहुत ज्ञानी हैं, कृपया करके मुझे कोई मार्ग बताइए। मुझे यह बताइए कि मेरा अच्छा समय कब आएगा और इसके संकेत क्या क्या है। सन्यासी ने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, किंतु उससे पहले तुम्हें मेरे कार्य करने होंगे। मैं तुम्हें जैसा जैसा कहता हूं तुम्हें मेरी बात माननी होगी। उस व्यक्ति ने कहा कि आप जो भी कहेंगे मैं सब मानूंगा। आप ये बताइए कि मेरे जीवन में अच्छा समय कब आएगा और इसके संकेत क्या है। सन्यासी ने कहा कि पहले मेरी बात सुन लो। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मुझे बताइए। सन्यासी ने कहा कि यदि तुम चाहते हो तुम्हारा अच्छा समय जल्दी आए तो प्रतिदिन चिड़ियों को दाना डालना। उस व्यक्ति ने मुंह बनाते हुए कहा, यह किस प्रकार का कार्य है? मुझे तो चिड़िया पसंद नहीं है। यदि वह मेरे द्वार पर आते हैं तो मैं उन्हें भगा देता हूं। तब सन्यासी ने कहा कि तुम अच्छे समय के संकेत का स्वागत इस प्रकार करते हो। तभी वह व्यक्ति चौंक गया। उसने कहा कि चिड़ियों का और अच्छे समय का क्या लेना देना। सन्यासी ने कहा कि जाओ और पहले यह कार्य करके आओ। प्रतिदिन द्वार पर जो भी चिड़िया आए उसे दाना डालना और 1 सप्ताह बाद मुझे यहीं पर मिलना। उस व्यक्ति के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने सन्यासी की बात मान ली और घर वापस चला गया। अब जब कभी उसके दरवाजे पर चिड़िया आती तो वह उन्हें दाना देने लगता। इस प्रकार लगभग 1 हफ्ते तक यह कार्य करने के बाद उसे लगने लगा कि उसे कुछ अच्छे समाचार प्राप्त हो रहे हैं। शायद अब उसका जीवन बदलने वाला है। 1 सप्ताह बाद जब वह सन्यासी से मिला तो उसने कहा कि उसने चिड़ियों को दाना देना शुरू किया। अब उसे कुछ अच्छे समाचार मिलने लगे हैं। सन्यासी ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा कि कई बार व्यक्ति अपनी परेशानी और अपने गुस्से में अपने जीवन में आने वाले अच्छे संकेतों को स्वयं से दूर कर देते हैं। जीवन में कुछ ऐसी आकस्मिक बातें होती हैं जिनके प्रभाव से यह पता चलता है कि जीवन में अब अच्छा समय आने वाला है। उस व्यक्ति ने कहा कि अब आप मुझे बताइए कि अच्छे समय के क्या संकेत है। सन्यासी ने बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि पहला संकेत चिड़िया, गौरैया इत्यादि का द्वार पर आना। 1 सप्ताह तक चिड़ियों को दाना देने के बाद तुम्हें यह समझ में आ गया होगा कि उनका हमारे जीवन में कितना महत्व है। दरअसल चिड़िया ईश्वर की प्रिय होती है। ये छोटे जीव बहुत ही निर्दोष होते हैं। जीवन में जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है तब ईश्वर उन्हें संदेश वाहक के रूप में मनुष्य के द्वार पर भेजते हैं। यदि मनुष्य उनका स्वागत अच्छे से करते हैं, उन्हें दाना पानी देते हैं, तब अच्छा समय जल्दी आता है। लेकिन यदि मनुष्य उनके साथ खराब व्यवहार करें तब अच्छा समय भी दूर चला जाता है। इसलिए हमेशा दरवाजे पर चिड़िया आए तो उसको स्वागत करना चाहिए। गाय का द्वार पर आना। गाय एक ऐसी जानवर है जो हमें दूध देती है। इस दूध को देवता अमृत समान मानते हैं। वेदों शास्त्रों में गायों की पूजा का भी विधान है। कहा जाता है कि जब भी घर में रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय को समर्पित करना चाहिए। जब कभी घर के आसपास गाय दिखाई दे तो उसे अच्छा संकेत मानते हुए रोटी अवश्य खिलाना चाहिए। गाय ईश्वर को प्रिय होती है। जो भी मन से गाय की सेवा करते हैं, ईश्वर उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। गाय को कभी परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें ईश्वर का संदेश वाहक मानकर सदैव उनका स्वागत करना चाहिए। स्वप्न में पितरों के दर्शन होना। यदि कभी भी स्वप्न में पूर्वजों के दर्शन हो तो इसे अच्छा संकेत मानना चाहिए। हमारे पूर्वज भले ही हमसे दूर होते हैं, किंतु किसी न किसी प्रकार से वह हमसे जुड़े होते हैं। उनका स्वप्न में आना अच्छे समय आने का संकेत होता है। वह हमें आने वाले अच्छे समय के लिए संदेश देने आते हैं। इसलिए जब कभी सपने में पूर्वजों के दर्शन हो तो इसे बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे अच्छा मानते हुए मन को प्रसन्न रखना चाहिए।
अपने पूर्वजों के प्रति सदैव नतमस्तक रहना चाहिए और प्रतिदिन उन्हें ईश्वर मानकर प्रणाम अवश्य करना चाहिए। पूजा करते समय आंखों में आंसू आना आमतौर पर पूजा पाठ नित्य कर्म होते हैं। यह प्रतिदिन करना चाहिए, किंतु कोई व्यक्ति भक्ति भाव में इतना अधिक खो जाते हैं कि पूजा करते समय उनकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। यह ईश्वर का सबसे अच्छा संकेत होता है कि अब अच्छा समय शुरू होने वाला है। यदि आपके साथ इस प्रकार का कुछ भी हो रहा है तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। ईश्वर स्वयं आपसे जुड़ना चाहते हैं, तभी उन्होंने आपका हृदय में इस प्रकार की भक्ति भावना भर दी है कि जब आप पूजा पाठ करने जा रहे हैं तो आपको भावनाएं महसूस हो रही हैं और आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो इसे अच्छा संकेत मानना चाहिए। साथ ही ईश्वर में और अधिक मन लगाना चाहिए। कठिन समय में साधु संतों के दर्शन, कभी जीवन में बहुत अधिक कठिनाई का समय हो और साधु संतों के दर्शन हो रहे हैं, तब इस समय का अच्छा संकेत मानना चाहिए। साधु संत बड़े ही प्रतापी होते हैं और उनका ईश्वर के साथ गहरा संबंध होता है। वे ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। उनके दर्शन होने पर उन्हें प्रणाम अवश्य करना चाहिए। उन्हें भोजन इत्यादि कराकर सदैव उनके सामने नतमस्तक रहना चाहिए। जब कभी उन्हें देखना चाहिए तो प्रणाम अवश्य करना चाहिए। उनके प्रति विनम्रता अच्छे समय को जल्दी लेकर आती है। कठिन समय सदैव नहीं रहता है और साधु संतों के दर्शन तो कठिन समय को दूर करने में सहायता करते हैं। इसलिए जब कभी साधु संतों के दर्शन हो तो ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उनका स्वागत करना चाहिए। अचानक से रास्ते मिलना। कई बार व्यक्ति जब कठिनाई में होते हैं तो उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझता है, किंतु जब वह पूजा पाठ इत्यादि करते हैं अथवा पुण्य कर्म करते हैं तो ईश्वर उन्हें अवश्य रास्ता दिखाते हैं। यदि आप परेशानी में हैं और अचानक से आपके दिमाग में कोई बात आ रही है कि यह करने से शायद मेरी परेशानी दूर हो सकती है, तो उसे तुरंत कर डालना चाहिए। क्योंकि यदि आपके दिमाग में वह बात आई है तो इसके पीछे ईश्वरीय शक्तियां हैं जो आपको सहायता कर रही हैं ताकि समाधान तक जल्दी पहुंच सके। इसलिए परेशानी के समय मन में सबसे पहले समाधान का जो विचार आ रहा है उसे तुरंत कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपका अच्छा समय जल्दी शुरू होता है। सन्यासी की बातें सुनकर उस व्यक्ति ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि आपने मेरे जीवन की रक्षा की है। यदि आप नहीं होते तो मैं आज जीवित नहीं होता। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद जीवन में कोई भी परेशानी आएगी तो डटकर उसका सामना करूंगा। साथ ही इन अच्छे संकेतों का स्वागत करूंगा। कभी किसी जानवर को देखकर उस पर अत्याचार नहीं करूंगा और कभी भी प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। इस प्रकार सन्यासी ने उस व्यक्ति को जीवन की नई राह दिखाई और वह व्यक्ति गुरु को प्रणाम कर वहां से अपने घर की ओर चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, हम सभी इंसानों के पास 2 हाथ और 2 पैर होते हैं, एक दिमाग और 24 घंटे, लेकिन फिर भी कुछ लोग सफलता की ऊंचाई को छू लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जीवन भर असफल और गरीब ही रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है गुरुजी? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आदतों की वजह से आदतें ही इंसान को सफल या कामयाब बनाती हैं। एक असफल और गरीब इंसान जीवन भर ऐसी आदतें अपनाता है, वो आदतें जो दुनिया के सफल और अमीर लोग जीवन की शुरुआत में ही छोड़ देते हैं। शिष्य ने फिर पूछा, गुरुजी, वो कौन सी आदतें हैं जिन्हें दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोग सबसे पहले छोड़ने की कोशिश करते हैं? गुरुजी ने बहुत गंभीर लहजे में जवाब दिया, आज मैं आपको ऐसी 9 आदतों के बारे में बताऊंगा जो दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोगों में नहीं होती, और अगर आप में भी इनमें से कोई आदत है तो उसे आज ही छोड़ दें। पहली आदत, जब कोई बात कर रहा हो तो वो उसे बीच में नहीं टोकते। ये आदत दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति में पाई जाती है कि वो सामने वाले की बात पूरी होने देते हैं। वो कभी उसे बीच में नहीं टोकते। वो सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हैं। सिर्फ सुनते ही नहीं, बल्कि उसकी बातों को समझने की कोशिश भी करते हैं। वो दूसरे व्यक्ति की बातों को अपने मन को नियंत्रित करके, जबरदस्ती करके या सिर्फ चुप रहकर नहीं सुनते, बल्कि वो सामने वाले की बात और उसकी भावनाओं को समझने के लिए सुनते हैं। क्योंकि अगर कोई जबरदस्ती मुंह बंद रखकर सामने वाले की बात सुनने की कोशिश करता है
तो वो अंदर ही अंदर घुटना शुरू कर देता है और फिर अपनी घुटन को कम करने के लिए फिर थोड़ी देर बाद वो लोगों की हर बात पर आपत्ति जताना शुरू कर देता है। इसीलिए एक सफल व्यक्ति लोगों की बातों को ध्यान से सुनने की आदत बना लेता है, लेकिन ज्यादातर असफल लोग लोगों की बातों को ध्यान से नहीं सुनते, और अगर सुनते भी हैं तो सिर्फ सामने वाले की बातों का जवाब देने के लिए। लोगों की बातों को ध्यान से न सुनने और उन्हें बीच में टोक देने के दो बड़े नुकसान हैं। पहली, अगर सामने कोई महत्वपूर्ण बात कर रहा हो और हम उसे बीच में टोक दें तो शायद वो भूल जाए या फिर इसे अपना अपमान समझकर उसने वो बात बताई ही नहीं और हम एक महत्वपूर्ण जानकारी से चूक जाते हैं। दूसरी आदत, सफल और अमीर व्यक्ति अपनी गलतियों और असफलताओं के लिए दूसरों को दोष न दें। मैं सफल हो जाता, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी। आज मैं बहुत तरक्की कर लेता, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे ठीक से नहीं सिखाया। मैं कमाल कर देता, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। दूसरों को दोष देने की आदत व्यक्ति को थोड़ी खुशी भी दे सकती है और उसका अभिमान भी बढ़ा सकती है, लेकिन अंत में यही चीज व्यक्ति को असफल बनाती है। ज्यादातर लोग अपने आलस्य, डर और निकम्मेपन को छुपाने के लिए दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि सच्चाई कुछ और है। लेकिन जो लोग सफल और अमीर बनते हैं वो अपनी गलतियों और असफलताओं की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं। आदत 3, सफल और अमीर लोग कभी भी अपने बारे में नकारात्मक बातें नहीं करते हैं, न ही नकारात्मक आत्मचर्चा करते रहते हैं कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। लेकिन एक सफल और बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने बारे में नकारात्मक बातें नहीं करता है और न ही इस बारे में सोचता है कि अगर मैं असफल हो गया तो मैं नहीं कर सकता, मैं हमेशा गलतियां कर रहा हूं, मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं यह नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है। ये सारी नकारात्मक बातें जब कोई व्यक्ति जाने अनजाने में खुद से करता रहता है तो वह एक ऐसे मानसिक दलदल में फंस जाता है जहां से वह निकल नहीं सकता। इसीलिए जब भी ऐसे नकारात्मक विचार आपके मन में आते हैं, इसलिए इनसे खुद को बचाने के लिए कुछ सकारात्मक करना शुरू करें, जैसे किताबें पढ़ें, व्यायाम करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें या किसी अच्छे व्यक्ति से बात करें आदि। आप जो भी करें, अपने आप से नकारात्मक बातें न करें। एक सफल और बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने आप से इस तरह बात नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि एक व्यक्ति अपने बारे में जैसा सोचता है और बोलता है वह वैसा ही बन जाता है। चौथी आदत, सफल और अमीर लोगों के पास निश्चित लक्ष्य और प्राथमिकताएं होती हैं। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर किसी को यह पता नहीं है कि कहां जाना है और वहां पहुंचने के लिए उसे क्या अपनाना है और क्या छोड़ना है, तो वह अपनी क्षमता और जीवन की अपार संभावनाओं को कैसे महसूस कर पाएगा? जिस व्यक्ति के पास सुबह जल्दी बिस्तर से उठने का कोई कारण नहीं होता, उसका पूरा दिन बेकार के कामों में बीतता है। एक सफल व्यक्ति केवल इसलिए सफल होता है क्योंकि उसने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया है और उस पर काम कर रहा है। ज्यादातर लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें अभी तक जीवन में अपना उद्देश्य नहीं मिला है, जो कि सफलता की पहली सीढ़ी है। इसलिए सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करो। फिर गुरु ने आगे 5वीं आदत बताते हुए कहा, जो लोग अपनी मेहनत से इस दुनिया में सफल और अमीर बने हैं वो दूसरों को इज्जत जरूर देते हैं। सफल व्यक्ति कभी दूसरों का अपमान या बुराई नहीं करता, जब तक कोई उसे ऐसा करने के लिए ज्यादा मजबूर न करे। हो सकता है किसी के पास हमसे कम धन हो, कम ज्ञान हो और वो हमसे अच्छा दिखने वाला ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका अपमान करें। हम उसे नीचा दिखाएंगे, चाहे वो घर का नौकर हो या छोटा बच्चा, भिखारी हो या कोई और। एक सच्चा सफल और बुद्धिमान व्यक्ति कभी उसका अपमान नहीं करता और उसकी क्षमता के अनुसार उसकी मदद करने की कोशिश करता है। बहुत से लोग आजकल छोटी सी सफलता मिलने पर अपने से नीचे वालों को छोटा महसूस कराने लगते हैं। इसी कारण वो जीवन में कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग अपनी मेहनत से सफल होते हैं वही आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। छठी बात, जो सबसे सफल लोग कभी नहीं करते वो है टाल मटोल करना। आज का काम कल पर टालना। मेरा मन नहीं कर रहा है, मौसम अच्छा नहीं है, मैं इसे रात को कर लूंगा, सुबह जल्दी उठकर कर लूंगा, कल कर लूंगा। सफल लोग
इन सब बहानों से कोसों दूर रहते हैं। वो बहाने बनाने की बजाय सक्रिय रहते हैं, चीजों को जल्दी पूरा करने में विश्वास रखते हैं। वो ये बात अपने अंदर समाहित कर लेते हैं कि जब ये मेरे ऊपर है तो कल के लिए अपना मानसिक बोझ क्यों बढ़ाना, इसे अभी खत्म कर दो। लेकिन असफल लोग अक्सर टाल मटोल करते रहते हैं। काम को टालने से एक पल के लिए खुशी का एहसास होता है, लेकिन बाद में काम का बोझ बढ़ने से वो चिंता और तनाव का शिकार हो जाता है। इसीलिए अगर आप जीवन में बहुत सफल होना चाहते हैं तो आज का काम कल पर टालना बंद कर दें और देखिए, बस ये एक आदत आपको आगे ले जाएगी। 7वीं आदत, सफल लोग कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं। वो बहाने नहीं बनाते, बल्कि जिम्मेदारी को खुशी खुशी स्वीकार करते हैं और इसे सीखने और आगे बढ़ने का सुनहरा मौका मानते हैं। कहा जाता है कि समझदारी उम्र से नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेने से आती है, और ये बात सफल होना चाहने वाला व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है कि जीवन में उसे 2 में से एक ही मिलेगा, या तो सफलता या सिर्फ बहाने। ये चुनना उसे खुद पर निर्भर करता है, और जो सच्ची सफलता चाहता है वो हमेशा जिम्मेदारी चुनता है। लेकिन जो असफल होता है वो हमेशा जिम्मेदारियों से भागने के बहाने ढूंढता रहता है, शिकायत करता रहता है कि वो ये काम क्यों नहीं कर पाएगा, और वाकई उसकी यही मानसिकता उसे ऐसा बना देती है और वो जीवन भर असफल और परेशान रहता है। इसीलिए अगर जीवन में सफल होना है तो आज से ही बहाने बनाना और बातों से बचना छोड़ दें। 8वीं आदत, सफल लोग दूसरों की बुराई करने और उनसे बेवजह बहस करने से बचते हैं। दूसरों की पीठ पीछे बुराई करना और बहस करना मूर्ख व्यक्ति की निशानी है, और ये आदत व्यक्ति को कभी आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति बेवजह अपने कई दुश्मन बना लेता है जो उसकी सफलता के आरे आते हैं। लेकिन जिसे दूसरों की बुराई करने और दूसरों में कमियां निकालने की आदत होती है, वह न चाहते हुए भी अपनी आदत से मजबूर होकर उस व्यक्ति की भी बुराई कर देगा जो उसे सफल बनने में मदद कर सकता है। इस तरह वह खुद ही अपनी सफलता के रास्ते में एक बड़ी बाधा बन जाएगा। दूसरी ओर जो लोग सफल और अमीर हैं, वे जानते हैं कि किसी से बेवजह बहस करना या किसी की बुराई करना हमारी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। वह ऊर्जा जो वह अन्य अच्छे कामों में लगा सकता था। इसीलिए कई मौकों पर एक सफल और बुद्धिमान व्यक्ति बहुत सारी जानकारी होने के बावजूद भी दूसरे व्यक्ति को सुधारने की कोशिश नहीं करता और चुप रहता है, क्योंकि वह दूसरे व्यक्ति से बहस करके अपनी ऊर्जा और मानसिक शांति को बर्बाद नहीं करना चाहता। इसलिए अपनी सारी ऊर्जा को एकाग्र करके खुद को सफलता के लिए तैयार करें। आखिर ये शराब और धूम्रपान लोगों को क्या देता है? बस थोड़ी देर के लिए सभी तरह के तनाव और चिंता से मुक्ति और शांति का एहसास देता है। लेकिन जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, पूरी एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं, उन्हें किसी बाहरी नशे की जरूरत नहीं होती। वो अपने काम में मदहोश हो जाते हैं, उन्हें अपने काम में ही शांति मिलती है। ये सारा नशा उन लोगों के लिए है जो अपने काम से जी चुराते हैं और मानसिक अशांति का शिकार हो जाते हैं, और फिर वो नशे से उस शांति को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां भी असफल हो जाते हैं। इतना कहने के बाद गुरु चुप हो गए और शिष्य की आंखों में देखने लगे। शिष्य समझ गया कि गुरु की बात खत्म हो गई है, इसलिए उसने गुरु को प्रणाम किया और चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा।